मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे के पास बसे एक पुराने रेलवे क्वार्टर्स कॉलोनी से आज वहां सिर्फ टूटी फूटी इमारतें, जंग लगे गेट और वीरानी ही बची है। लेकिन ये जगह हमेशा ऐसी नहीं थी। 1980 के दशक में यहाँ रेलवे कर्मचारियों के परिवार रहते थे। बच्चों की खिलखिलाहट, औरतों की बातें और रात को काम से लौटते पुरुषों की हलचल से ये कॉलोनी जीवित लगती थी। लेकिन कहते हैं एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। ट्रैक के पास पानी भर गया था और कई बार गाड़ियों को रोकना पड़ा। एक रात अचानक ही एक मालगाड़ी तेज रफ्तार में आई और उसी कॉलोनी के पास पटरी बदलते समय बेपटरी हो गई। लोहे के डिब्बे इधर उधर गिर गए और हादसे में करीब दर्जनों मजदूर और 3 परिवार दबकर मर गए। लोग कहते हैं उस रात के बाद से इस कॉलोनी की हर इमारत में कोई अदृश्य साया बस गया। रेलवे ने धीरे धीरे परिवारों को हटाकर कॉलोनी खाली कर दी, लेकिन रात के अंधेरे में वहां से अक्सर अजीब आवाजें आने लगीं। लोहे की रगड़ की आवाज, बच्चों की हंसी और किसी औरत के रोने की धीमी गूंज। कहानी यहीं से रहस्य में मोड़ लेती है। सालों बाद 2007 में 3 दोस्त अमित, विकास और सौरभ इसी कॉलोनी में घूमने आए। ये लोग शहर में कॉलेज के छात्र थे और हॉरर जगहों की खोज करना इनका शौक था। अमित ने सुना था कि रेलवे कॉलोनी में कोई राज छिपा है और रात में वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। तीनों ने सोचा चलो एक रात वहीं बिताकर देखते हैं। शाम को वे टॉर्च, कैमरा और थोड़े खाने का सामान लेकर पहुंच गए। अंदर कदम रखते ही अजीब सा सन्नाटा था। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। जैसे ही वे पहले क्वार्टर में दाखिल हुए, अचानक लगा कि भीतर से दरवाजा किसी ने धीरे से धक्का मारा। विकास ने हंसते हुए कहा, अरे हवा होगी, डरने का नाटक मत करो। लेकिन अमित को लगा जैसे किसी ने सच में दरवाजे के पीछे से हाथ लगाया हो। उन्होंने वहीं एक कमरा चुना और बैठ गए। रात गहराने लगी। लगभग 11 बजे तभी बाहर से रेल की सीटी सुनाई दी। पहले उन्हें लगा कि पास से ट्रेन गुजर रही होगी, लेकिन जब बाहर निकले तो ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं थी। सिर्फ दूर तक फैला अंधेरा और गीली मिट्टी की गंध। अचानक पीछे से आवाज आई, बचाओ। तीनों ने एक दूसरे को देखा। आवाज एकदम पास से आई थी, जैसे किसी महिला की। वे दौड़कर अंदर आए और देखा कि कमरे के कोने में मिट्टी गिरी हुई थी और उसमें से कोई हल्की हल्की हरकत कर रहा था। अमित ने टॉर्च फेंकी। रोशनी पड़ी तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर गीली मिट्टी से लिखा हुआ था, हम अब भी दबे हैं। तीनों की सांसें रुक गई। विकास बोला, यह किसी का मजाक है। लेकिन उसी पल ऊपर की छत से जोर की धड़ाम की आवाज आई। जब वे सीढ़ियों से ऊपर गए तो देखा पूरा फ्लोर खाली पड़ा है। सिर्फ लोहे का एक पुराना ट्रंक पड़ा था जो अपने आप हिल रहा था। सौरभ ने हिम्मत करके ढक्कन उठाया। अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन बंद किया, पीछे से वही आवाज फिर आई, हमें बाहर निकालो। अब उनका खून जम चुका था। करीब आधी रात हो चुकी थी। अचानक खिड़की से बाहर देखा तो वहां रेलवे कॉलोनी का गार्ड खड़ा था। लेकिन ये गार्ड असली नहीं लग रहा था। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें खाली गड्ढों जैसी और हाथ में जंग लगी लालटेन। उसने धीमी आवाज में कहा, यहां से चले जाओ, वरना वही होगा जो उनके साथ हुआ। तीनों ने डरकर बैग उठाए और भागने लगे। लेकिन जैसे ही मुख्य गेट तक पहुंचे, उन्होंने देखा गेट बंद है और ताला अपने आप लटक रहा है। पीछे मुड़े तो देखा पूरी कॉलोनी की खिड़कियों में सैकड़ों चेहरे झांक रहे थे, बच्चों, औरतों और मजदूरों के, सबके। और एक साथ सबने फुसफुसाकर कहा, हम अब भी यहीं हैं। सुबह लोग आए तो तीनों दोस्त बेहोश हालत में बाहर गेट पर पड़े थे। जब होश आया तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। आज भी कहते हैं अगर कोई रात उस कॉलोनी में जाए तो बिना ट्रेन के सीटी की आवाज सुनाई देती है और लोहे के डिब्बों के घिसटने की गूंज आती है। कई बार लोग वहां खिड़कियों से अजनबी चेहरों को झांकते देख चुके हैं। रेलवे ने उस कॉलोनी को पूरी तरह सील कर दिया, लेकिन रहस्य यही है, क्या सच में वहां हादसे में मरे लोग अब भी दबे हैं,
या फिर उस ज़मीन ने उनका साया हमेशा के लिए कैद कर लिया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करें।